डबल बेटर दिखने लगेगा जो आपको अभी दिख रहा है ना उससे। इसका शुरू में आया था ना, मेरे को भी थोड़ा लगता था कि इसकी लाइट कम है, बट एक्चुअल में वो लाइट कम नहीं थी, वो इनफ लाइट थी। जहाँ पहले हाई बीम जाता था ना इसका, वहां तक लो बीम पहुंच रहा है इजीली। सो गाइस, टाटा की ये वाली नई हेडलाइट आ रही है ना आजकल, ये वाली, इससे काफ़ी शिकायत है लोगों को कि ये इतनी रोड पे दिखाती नहीं है, ठीक है। और इसको लोग अपग्रेड करने का सोचते हैं, बट अपग्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो मैंने भी करी थी, रखी ना फॉग लाइट लग रही है, इसकी मैंने वायर वगैरह सब निकाल रखे हैं, क्योंकि जो आफ्टर मार्केट लगाते हो ना आप, ये कुछ टाइम बाद फिर 1-2 महीने तो सही चलेंगे, फिर कुछ टाइम बाद ना ये इनकी ब्राइटनेस डिम होनी शुरू हो जाती है। तो आपको अपनी स्टॉक हेडलाइट है ना, इसी को मैं बता दूंगा कि क्या करना है कि आपको रोड पे डबल बेटर दिखने लगेगा जो आपको अभी दिख रहा है ना उससे, ठीक है। तो देखो ये जो स्टॉक आती है ना, इसमें एक बार मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एडजस्ट कर रखी है, ये इतनी आती है। और हमें क्या करना है, हमें इसकी हाइट इंक्रीज करके इतनी करनी है, ये हल्के हल्के ऊपर उठ रही है ना, इतनी करनी है, ठीक है। तो उसके लिए बताता हूँ मैं, यहाँ से तो आपने पूरी कर दी, यहाँ से तो 0 पे रख देना इसको, और यहाँ से आपको ना ये दिख रही है हेडलाइट, ये होता है लेवलर इसका। ये वैसे बाकी गाड़ियों में जैसे ये दिख रहा है आपको, इस तरीके का होता है, बट ये मैंने करके देखा, इसमें ये वाला वर्क नहीं कर रहा है, इसमें इसी से एडजस्ट हो रही है इसकी हाइट। ये देखो, अगर मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमाता हूँ ना, तो ये नीचे हो रही है, हल्की हल्की नीचे हो रही है ये। और अगर क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो ये हो रही है ऊपर। तो वो दीवार की हाइट दिख रही है आपको, वो उस पे करनी है आपको ऑलमोस्ट 3 फीट। ये दीवार से खड़ी है लगभग कितने दूर, 12 फीट दूर खड़ी है दीवार से, लगभग 12 फीट दूर खड़ी कर लेनी दीवार से। और दीवार पे लाइट जो जानी चाहिए ना, वो जानी चाहिए ऑलमोस्ट 3 फीट तक, ठीक है। ये एक मतलब थोड़ा बहुत देखो, थोड़ा बहुत तो चलता है ऊपर नीचे, बट मोस्टली इतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ऊपर कर दोगे ना उसको, तो आने वाली गाड़ियों की ना आंखों में लगेंगी वो। अगर आपको कोई दीवार नहीं मिल रही, वैसे काफ़ी रेयर होता है कि दीवार ना मिले, तो कोई और गाड़ी दिख रही है ना आपको अपने आसपास, तो उसकी इस हाइट पे देख लो, इतनी आनी चाहिए आपको। 10 फीट 10-12 फीट पे गाड़ी खड़ी करनी है अपनी, और लो बीम जलाना है, और यहाँ तक आनी चाहिए लो बीम पे, 0 पे वो करके यहाँ तक आनी चाहिए आपकी लाइट, ठीक है। क्योंकि ड्राइवर थोड़ा ऊपर बैठता है ना, तो यहाँ तक आनी चाहिए, क्योंकि जब वो गाड़ी से थ्रो के जाती है ना लाइट, वो ऐसे हो जाती है थोड़ी आगे आगे तक जाके। जो दूर से आ रही होती है ना गाड़ी, जो पास आती है तब तो उनको तो आंखों में नहीं लगती, बट जो दूर आ रही होती है ना उनकी आंखों में लगती है। तो हमें थोड़ी ड्राइवर की, जैसे यहाँ बैठता है ना ड्राइवर, तो उससे थोड़ी नीचे ही रखनी है अपनी गाड़ी की लाइट को, ठीक है। क्योंकि हमें दूसरों को अंधा नहीं करना, वैसे दूसरे हमें अंधा करते हैं, बट हमें सोचना है दूसरों का, हमेशा लो बीम पे ड्राइव करनी है, ठीक है। और इसको रखना है 0 पे। इसको 0 पे क्यों रखना है, क्योंकि अभी तो जैसे आप इसको वैसे यहाँ पे रख के भी कर सकते हो, बट क्या होगा कि आपने यहाँ पे रख के मान लो एडजस्ट कर ली वो हाइट अपनी, और आपने कभी कभार कभी ऐसे कर दिया, मान लो ऐसे चल रही है आपकी गाड़ी, आपको याद नहीं रहा कि मेरी यहाँ पे लेवल सेट है, और आपने यहाँ पे करके गाड़ी चला रहे हो, तो वो सामने वालों की आंखों में लगती रहेगी। आप तो सोचोगे कि मैं तो लो बीम पे हूँ, बट आप होगे नहीं लो बीम पे, आपकी वो जो लो बीम वाले जो हाइट होती है ना, स्टैंडर्ड सेट होता है, उससे ऊपर ही रहोगे आप। तो इसको रिकमेंडेड है कि आप इसको 0 पे रखो और तब सेट करो उसको। बाकी हाई बीम तो आप जला ही सकते हो, देखो हाई बीम, लो बीम, ये करने से ना आपका हाई बीम भी अच्छा जलेगा, मतलब लाइट दूर तक जाएगी रोड पे। और हाई बीम की जो होती है ना, वो भी मतलब सही थ्रो करेगा। पहले क्या होती थी, ये थोड़ी नीचे होती थी रोड पे, तो वो आगे का कुछ ही फीट तक का दिख पाता था, बट उससे आगे बिल्कुल अंधेरा हो जाता था। अब इस ये करने से क्या होगा, रोड पे पूरा दिखेगा दूर तक का, बट रहेगी वो लाइट रोड पे ही, ठीक है। ये हर एक गाड़ी में अप्लाई कर सकते हो ये चीज़, ये एडजस्ट करने का हर एक गाड़ी में होता है। वैसे इसका जो कंपनी से आता है ना सेट होके, वो नीचे ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका शुरू में आया था ना, मेरे को भी थोड़ा लगता था कि इसकी लाइट कम है, बट एक्चुअल में वो लाइट कम नहीं थी, वो इनफ लाइट थी। ये एडजस्ट करने के बाद ना कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई इसकी लाइट से मेरे को, ठीक है। और फॉग लाइट के पैसे भी वेस्ट ही चले गए। देखो अब हाई बीम का वो भी मतलब सही सेट हो गया। पहले हाई बीम में करते थे ना, तो वो भी नीचे ही रह जाता था इसका। अब हाई बीम मतलब सही दूर तक जा रहा है। अब हाई बीम का जो यूज़ होता है वो अब हो रहा है इसका नॉर्मली यूज़, ठीक है। पहले हाई बीम भी इतना नहीं जाता था। ये देखो लो बीम, जहाँ पहले हाई बीम जाता था ना इसका, अब वहाँ तक लो बीम पहुँच रहा है इजीली। ये देखो सामने वो खंबा दिख रहा है ना, उसके कोने तक पहुँच रहा है बिल्कुल लाइट का थ्रो।
पहले क्या होता था, 1 मिनट में मोड़ लेता हूँ। और पहले क्या होती थी, देखो मैं इसको कर देता हूँ फिर से 2 पे। पहले सिर्फ इतना दिख पाता हमें, दिख पाता था, ठीक है। अभी कितना दिख पा रहा है, अभी दिख पा रहा है दीवार तक। देखो बहुत डिफरेंस आ गया। लोग यही नहीं सेट कर पाते, अपनी हेडलाइट ही नहीं सेट कर पाते प्रॉपरली। वैसे कंपनी को करके देनी चाहिए प्रॉपरली सेट, बट नहीं भी दे रही तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो सेट इसको। देखो आप पूरी मेरे को दीवार दिख रही है, और अगर सामने कुछ होगा ना तो उसकी आंखों में नहीं लगेगी लाइट। बच्चे स्कूटी सीखते हैं यहाँ पे, ये खाली पड़ी रहती है ना जगह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को ऐसी और टिप्स के लिए। और मैंने वीडियो बनाई है कि क्यों आपको हेडलाइट अपग्रेड करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, वो देख सकते हो आप। अगर आपको चुल मच रही है ना कि मेरे को तो हेडलाइट करनी ही है, अपग्रेड करनी ही है, तो वो वीडियो आपको सारी चुल मिटा देगी। अगर आप उसको ज़्यादा ही ऊंचाई पे कर देते ना, तब वो मैं दिखा रहा था जब दीवार के साथ खड़ी करके, तो हाई बीम ना आपका काफ़ी ऊपर चला जाता, तो वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो ये हाई बीम भी आपका सही सेट हो गया, लो बीम तो हो ही गया सही सेट, ठीक है। तो चलो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।